हेलो गाइस, मैं हूं तनवीर अहमद और आप पढ़ रहे हैं अंग्रेज़ी। इसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूं इन्फिनेटिव, जिरंड, फ्रेज और क्लॉज। तो आप सेंटेंस जो बनाएंगे उस सेंटेंस में हम ये देखेंगे कि सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं। एक सेंटेंस होने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? सब्जेक्ट और वर्ब। तो आपने एक पिछले क्लास में आपने क्या देखा? एक उदाहरण देखा। अब दूसरा उदाहरण यहाँ देखिए, टहलना एक व्यायाम है। ये हिंदी वाक्य हो गया। तो टहलना एक व्यायाम है। तो टहलना क्या है? हिंदी में टहलना क्या है? वर्ब है या सब्जेक्ट है? वर्ब है। लेकिन वही वर्ब यहाँ सब इस सेंटेंस में क्या है? वर्ब है या सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट है। ठीक है, करता है। क्लियर? और इस सेंटेंस का वर्ब क्या है? इन्फिनेटिव है। इस सेंटेंस, इस वाक्य का वर्ब कौन सा है? है। टहलना क्या है? सब्जेक्ट। ठीक है, हम जानते हैं कि एक सेंटेंस होने के लिए कम से कम एक क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट। हालांकि टहलना होता क्या है? वर्ब। लेकिन यही वर्ब इस सेंटेंस में किसके रूप में आया है? सब्जेक्ट के रूप में आया है। ठीक है, तो अब जब सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो हम उसको क्या करेंगे अंग्रेजी में? किस तरह से यूज़ कर? अगर वर्ब को दो तरह से यूज़ कर सकते हैं अंग्रेजी में, या तो इन्फिनेटिव के रूप में या जीरंड के रूप में। डायरेक्ट वर्ब को हम यूज़ नहीं करेंगे। उसको जब हम इन्फिनेटिव बनाएंगे तो टहलना का इन्फिनेटिव क्या हो जाएगा? बोलो, टहलना का क्या होता है? वॉक। लेकिन इन्फिनेटिव बनाएंगे उसको, क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? टू वॉक। या जीरंड के रूप में क्या यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा? वॉकिंग। ठीक है, अब टू वॉक इज क्या हो गया? वर्ब है ना। टू वॉक इज एन एक्सरसाइज। टहलना क्या है? वर्जिश है, व्यायाम है। वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज। टहलना क्या है? व्यायाम है। ठीक है, टू वॉक इज एन एक्सरसाइज, वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज। क्लियर हो गई बात। अब नेक्स्ट, शराब पीना बुरा है। टू ड्रिंक कैसे बनाएंगे इसको? दो तरह से बनाएंगे। कैसे कैसे होगा? टू ड्रिंक इज बैड या ड्रिंकिंग इज बैड। क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद टू टेल ए लाई, झूठ बोलना पाप है। ठीक है, झूठ बोलना पाप है। झूठ बोलने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टू टेल ए लाई। टू टेल ए लाई मीन्स क्या हुआ? झूठ बोलना। क्या है? इज ए सिन, पाप है। ठीक है, इज ये क्या हो गया? वर्ब। क्लियर? टू टेल ए लाई, टू टेल क्या हो गया? इन्फिनेटिव। और उसी को अगर हम जीरंड बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? टेलिंग। और जीरंड के रूप में या इन्फिनेटिव के रूप में हम किसी वर्ब को हम सब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? तो टू टेल ए लाई इज ए सिन या टेलिंग ए लाई इज ए सिन। हो गया। अब अंग्रेजी सीखना आसान है। अंग्रेजी सीखना आसान है। इसका क्या हो जाएगा? टू लर्न इंग्लिश टू लर्न इंग्लिश इज इजी। क्लियर? या लर्निंग इंग्लिश इज इजी। तो इस तरह से हम जो है वर्ब को हम सब्जेक्ट के रूप में यहाँ यूज़ कर रहे हैं। इसी सब्जेक्ट को जब हम जान जाते हैं कि सब्जेक्ट के रूप में यहाँ हमने इन्फिनेटिव और जिरंड को यूज़ किया, हम फिर देखेंगे कि फ्रेज़ को फिर हम किस तरह सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करेंगे। पहले फ्रेज़ समझेंगे, फिर हम ये समझेंगे कि फ्रेज़ को हम सब्जेक्ट के रूप में कैसे यूज़ करेंगे, फिर क्लॉज समझेंगे, फिर ये हम देखेंगे कि क्लॉज को हम सब्जेक्ट के रूप में कैसे हम यूज़ करेंगे। और जब इन चीज़ों को हम देख लेंगे, फ्रेज़ को समझ जाएंगे, क्लॉज समझ जाएंगे, और फिर उस फ्रेज़ को हम सब्जेक्ट बनाना सीख जाएंगे, क्लॉज समझ जाएंगे, और क्लॉज को फिर सब्जेक्ट बनाना सीख जाएंगे, फिर हम धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हम यहाँ हमने क्या क्या सीखा। इन्फिनेटिव
वर्ब को हमने क्या बनाया, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव को क्या बनाया, सब्जेक्ट। क्लियर। हमने वर्ब को जिरंड बनाया, जिरंड को क्या बनाया फिर, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में वर्ब लगा कर हमने क्या बनाया, सेंटेंस। बस हम यही चीज़ सीख जब जाते हैं, सेंटेंस बनाना, किसी भी तरह का सेंटेंस हम बनाना सीख जाते हैं तो हम धारा प्रवाह जो हिंदी बोलते हैं, और उसी तरह से अंग्रेज़ी में जब हम सेंटेंस बनाना सीख जाते हैं तो धारा प्रवाह हम अंग्रेज़ी बोलेंगे। क्लियर। क्योंकि हिंदी में तो हम हर तरह का सेंटेंस बनाना जान रहे हैं, उसी तरीके से हम अंग्रेज़ी में सीख लेंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू।